ब्राह्मणों के लिए नफरत करने वाले, वोट बैंक की राजनीति हितार्थ अपनी सिद्धि के लिए ब्राह्मणों पर लगा विभिन्न प्रकार के जातिवाद के आरोप लगाने वाले लोगों के लिए आज से बढ़िया दिन उदाहरणार्थ कोई नहीं हो सकता। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। भगवान श्री राम को तिलक भी कर देते हैं, उनसे आमना सामना भी हो जाता है, लेकिन एक भक्त समझकर, गंगा का भक्त समझकर तुलसीदास अपने कार्य में मग्न रहते हैं। ऐसे ब्राह्मण कुल में जन्मे तुलसीदास, जिनके कारण घर घर रामायण, रामचरितमानस, भगवान श्री राम का चरित्र और उस काल के समय में सद पुरुषों का चरित्र वर्णन करने वाले ऐसे तुलसीदास जी की जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। ये आज का दिन इसलिए उदाहरण है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले तुलसीदास जी, उन्होंने भगवान श्री राम का चरित्र लिखा। राम तो क्षत्रिय वंश में हुए। केवल यही नहीं, उन हुतात्माओं की उन्होंने उस चरित्र का वर्णन किया जो सतमार्गी थे, जो सतचरित्र थे, पतिव्रता स्त्रियां, पत्नीव्रत पुरुष, चाहे मेघनाथ हो, सुलोचना हो, अहिल्या हो, और उस भक्ति में सराबोर उस केवट, भील वंश के राजा, शबरी, कोई जाति नहीं, कोई वर्ण नहीं, जिस वर्ण में जन्मे, लेकिन उनके सत्य चरित्र का वर्णन उन्होंने किया, इसलिए भगवान भी उनसे मिले। और उस ब्राह्मण कुल में जन्मे गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल रावण के चरित्र की चर्चा नहीं की। अगर वो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, रावण भी ब्राह्मण था, फिर तो रावण के ऊपर लिखना था, रावण के चरित्र का विषय करना था। लेकिन इस समाज जो आज तक उस ब्राह्मण कुल में जन्मे उस राक्षस, उस समाजद्रोही, उस समाज की विपरीत स्थितियों में समाज के प्रति विपरीत भावना रखने वाले ऐसे उस समाज से बहिष्कृत लोग को, व्यक्ति को आज तक प्रतिवर्ष जलाने का काम, बुराई का प्रतीक नाम देने का काम करते हैं। ब्राह्मणों ने कभी ऐसा नहीं किया कि केवल ब्राह्मणों का हित, ब्राह्मणों का संरक्षण, ब्राह्मणों का संवर्धन, ब्राह्मणों की चर्चा। जो लोग आरोप लगाते थे कि ब्राह्मण ही सब सारे ग्रंथों को, पुराणों को लिखा है, ब्राह्मण ही वेद आदि इत्यादि लिखते थे, उस बात को आज से बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। ब्राह्मण कभी अपने स्वार्थी नहीं हो सकता। मैं बहुत सारे ऋषियों की चर्चा आज करनी जरूरी है। केवल तुलसीदास ही ऐसे नहीं हुए जिन्होंने केवल यह सोचा कि ब्राह्मणों के उत्थान, उन्होंने तो अपना नित्य कर्म किया, जिसके कारण केवल भगवान से मिलने की इच्छा के कारण उस क्षत्रिय वंश में जन्मे श्री राम की भी चरित्र का इस प्रकार वर्णन किया कि आज घर घर में राम है। महर्षि पिपलाद, जिन्होंने केवल पीपल के उन बीजों से अपना जीवन निर्वाह करते हुए इतना समाज कल्याण और जगत कल्याण के लिए तप किया। महर्षि कणाद, जो हमारे किसान लोग जब वो उसका अपना सारा खेत का जितना भी खेती थी उसको ले जाते समय जो कण गिर जाते थे, जो धूल में मिल जाते थे, उस धूल में मिले कणों को खाकर जगत कल्याण के लिए तप किया। सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित विशाल साम्राज्य की स्थापना कराने वाले उनके महामंत्री चाणक्य, जिनको हर राजनीतिक व्यक्ति पढ़ता है, जिनको अपनाता है, जिनके संदेशों को अपनाता है, उन्होंने उस साम्राज्य के, उस सम्राट के, उस राज्य के वैभव में लीन न होकर केवल तृण के आसन पर बैठकर विश्व कल्याण की योजना बनाई। मुस्लिम साम्राज्य का पूरी तरीके से खात्मा कर देने वाले छत्रपति शिवाजी के गुरु, जो सब कार्यों में समर्थ थे, ऐसे समर्थ रामदास ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। वो राजपाट का वैभव लेने वाली, 16 श्रृंगार करने वाली, जिसके लिए बच्चा बच्चा कहता खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जब राज्य की रक्षा की बात आई
तो उसने तलवार उठाने से नहीं हिचकी, दुश्मनों को नाको चने चबवाए वो ब्राह्मण कुल में जन्मी एक कोमल स्त्री लक्ष्मीबाई थी। 1857 का वो आंदोलन हम कैसे भूल सकते हैं, वो क्रांति। उसका सबसे पहले लोहा ने लेने वाले, शुरुआत करने वाले कौन थे? मंगल पांडे। 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन के सबसे पहले क्रांतिकारी कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? जीतू पांडे। भारत की आजादी में बड़ी भूमिका निभाने वाले, बच्चे बच्चे की जुबा पर आजादी का वो सबसे बड़ा चेहरा चंद्रशेखर आजाद, वो कौन थे? वो ब्राह्मण। पूरे देश के अंदर हिंदू यूनिवर्सिटी और हिंदू विश्वविद्यालयों की हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने वाले कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने केवल और केवल ब्राह्मणों का स्वार्थ, ब्राह्मणों का हितार्थ, ब्राह्मणों का संरक्षण, ब्राह्मणों का संवर्धन की बात करी हो। हमेशा जगत कल्याण, राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र की उन्नति, हिंदुत्व की परिचय और उसके साथ साथ हर जाति, हर वर्ग, हर वर्ण के प्रति जो मानवीय संवेदना, मानवीय व्यवहार और सभी की उन्नति का जिन्होंने मार्ग प्रशस्त किया, ऐसे सभी ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। उन्होंने केवल ब्राह्मणों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठन स्थापित करने वाले महाराष्ट्र की उस भूमि से निकले डॉक्टर बलिराम हेडगेवार, डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार आज महाराष्ट्र के अंदर भाषावाद, क्षेत्रवाद को लेकर जिस प्रकार का एक छद्म युद्ध, एक आक्रमणकारी प्रवृत्तियां अपनाई जा रही हैं, उनको सबक लेना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को विकास मिलना चाहिए, विकास की उस धारा में शामिल होना चाहिए। वो सब ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। ब्राह्मणों ने अपनी तपस्या, अपने कर्म, अपनी सत्यनिष्ठा, अपनी कर्तव्य निष्ठा, उसके दम पर यह सब हासिल किया है। ये शरीर होता है ना, इस शरीर में ब्राह्मणों को मुख कहा गया है, हाथों को क्षत्रिय कहा गया, उदर को वैश्य कहा गया, चरणों को शूद्र कहा गया। अगर ये हाथ पैर कट जाएं, पेट खराब हो जाए, तब भी व्यक्ति जी सकता है, लेकिन अगर ये गर्दन से कट जाए ना, तो वो जीवित नहीं रह सकता। सब कुछ है, सारी व्यवस्था है, लेकिन हमें अपने बच्चों को धार्मिक विषयों का ज्ञान कराना पड़ेगा। इस जातिवाद और वर्ण व्यवस्था के नाम पर राजनीति कर, अपने वोटों की राजनीति करने वालों को, इस हमारी सनातन संस्कृति का बिखराव करने वाले लोगों को सबक सिखाना होगा। राम सबके हैं, शिव सबके हैं, विष्णु सबके हैं, ब्राह्मण सबके हैं। ब्राह्मण अपने लिए तपस्या नहीं करता, ब्राह्मण की माला में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये तप में है उसके, विश्व का कल्याण हो, इस भावना के साथ तप करता है। प्राणियों की रक्षा हो, प्राणी चींटी से लेकर मनुष्य मात्र तक जो भी सृष्टि में है, उन सब की रक्षा हो, सद्भावना हो, इस भाव के साथ उद्घोष करता है। इसलिए आप सभी को एक बार पुनः तुलसीदास जयंती की बहुत बहुत बधाई, और आप लोग इससे समझें और इस वर्ण व्यवस्था के अंदर जहर घोलने वाले लोगों को सबक सिखाएं। जय श्री राम।